हैप्पी न्यू ईयर गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कान्हा जी के दर्शन कराते हुए मैं आप सभी के दिन की शुरुआत करती हूँ। तो मैंने अपने कान्हा को नहला धुला के एकदम स्वेटर वेटर पहना के एकदम टनाटन कर दिया है और अब पूजा वगैरह कंप्लीट करके हम निकलने वाले हैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए। तो ये मेरी बेटी रेडी होके बैठ गई है गाड़ी में और साथ में बेटा भी बैठा हुआ है और अब हम निकलने वाले हैं। वेट कर रहे हैं हस्बैंड का, ये बनाएंगे और आते ही हम निकल पड़ेंगे सुशुनिया पहाड़ की तरफ जो कि बाकुड़ा में पड़ता है। तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं कि आज हम घूमने जाने वाले हैं और एंजॉय करेंगे। इन्होंने तो अपना रैकेट भी ले लिया है और मेरे हस्बैंड भी आ गए, गाड़ी पे बैठ गए हैं। साउंड है ना बाद में डालना। और अब हम निकलने वाले हैं। तो ये हम निकल पड़े हैं सुशुनिया पहाड़ के लिए। और रास्ते में मेरी बेटी काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें करती हुई जा रही है। वो कह रही है कि मम्मा देखो तुम्हें पता है मेरे हाथों में ना 10 फिंगर्स है। अच्छा वैसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि सच में मेरे दोनों बच्चों के हाथ में एक्स्ट्रा फिंगर्स है। मतलब सही में देखो जनरली लोगों के हाथों में 5 उंगलियां होती है, मेरे बेटे के दोनों हाथों में दोनों पैरों में 6 उंगलियां हैं। मतलब टोटल 24 फिंगर्स है। हाँ पर बेटी के एक ही हाथ में। ये हम आ गए ब्रेकफास्ट करने क्योंकि हम बहुत अर्ली मॉर्निंग निकले थे तो सबने अपने अपनी पसंद का ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया है। मैंने ऑर्डर किया था मटर पनीर विथ रोटी एंड बेटे ने किया था नान तड़का जो कि उसका फेवरेट है। मैंने रात में ही बनाया था बट फिर भी उसका मन नहीं भरा शायद और उसके पापा ने ऑर्डर किया आलू गोभी की भाजी और पराठा। वो बहुत ही सिंपल इंसान है, उनको सिंपल खाना ही पसंद है। हम माँ बेटे चटोरे हैं लेकिन हमें थोड़ा ना स्पाइसी थोड़ा फुचका एंड ऑल पसंद है। मेरी बेटी का कुछ भी चलता है। अब पहुँच गए सुशुनिया पहाड़ और ये है वहाँ के कुछ सामान जो कि पत्थरों से बने हुए हैं, जो कि ये पहाड़ के पत्थरों को काट के बनाया जाता है। तो आज मेरे बेटे ने कसम खाई है कि वो कुछ लेके ही रहेगा इन दुकानों से। तो इसीलिए वो है ना ऑलमोस्ट हर दुकान पे हमें रोकने की कोशिश कर रहा है कि हम कुछ ले लें। तो हमने उसे बोला कि भाई रिटर्न टाइम में ले लेंगे, अदरवाइज कैरी कौन करेगा सारे सामान। ये कुछ सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं और ये मेरा बेटा एक बॉक्स उठा के दिखा रहा है कि मम्मा ये ले लो, जो कि शायद ज्वेलरी बॉक्स है। तो सामान तो रियल में काफ़ी सुंदर है अगर आप लेना चाहो तो ये कुछ और सामान। और क्राउड अब देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा क्राउड है भाई। इन सब जगहों पे ना जब तक शांति ना हो ना, मतलब थोड़ी कम क्राउड हो तभी मज़ा आता है। और भीड़ बहुत ज़्यादा हो जो कि होनी है, 1 जनवरी है भाई, सभी लोग चाहते हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ और सामान ये देखो प्लेट्स एंड ऑल, देखो क्राउड देखो आप। बस हम तो भाई पहाड़ के ऊपर नहीं जा पाए क्योंकि जैसा हमने लोगों से सुना था कि 2 घंटे का रास्ता भाई। पेंटिंग कहाँ दिखा तुमको? टाइम है और ना ही इतने स्टैंडर्ड। ये देखो ये सारे ज्वेलरीज भी ना वुडन ही थे। तो वो पता है लोग स्टोन से, ये जो पत्थर है ना देख रहे हो, हम क्या बोल रहे सुनो, कुछ और स्टोन से बना हुआ ज्वेलरी भी बेचता है लोग। ये देखो अच्छी अच्छी हैंडमेड चीज़ें मिल रही है ना। पेन होल्डर्स भी थे बहुत अच्छे। में लो लेना ही है तो ये देखो क्राउड देखो आप खाली बस क्राउड बाहर का देख के ना रेट ज़्यादा बोल रहा था। ये देखो इस क्राउड को चीरते हुए हम भी अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि बस हम इसी तरह पहुंच जाएं। एक चने वाले भैया की दुकान पे पहुंच गए हैं। सॉरी नहीं सिकंजी वाले, इन्होंने सिकंजी बहुत अच्छा पिलाया। डालेंगे ब्लॉग में तो आएगा आपका। ये मेरी बेटी ने फिर चना चाट लिया, वो भी बहुत चूज़ी है, बहुत कम चीज़ें ही उसे पसंद आती है। ये ना हमें 2 किन्नर मिले थे वहाँ पहाड़ों के, ज़्यादा ऊपर नहीं नीचे ही थे ये, हम भी ज़्यादा ऊपर नहीं गए थे वैसे। तो ना ये मत कर पैसे मांग रहे थे। यार मेरा मानना है ना 10-20 रुपये देने में क्या ही जाता है। जब भगवान ने ना इन्हें हमसे थोड़ा अलग बनाया है तो ऑब्वियस सी बात है ये हम इनकी ज़िंदगी हमारे जैसे आसान नहीं होती। तो 10-20 रुपये देने में कोई बुराई नहीं है। और मेरा मानना है कि भाई इन्हें 10-20 रुपये दे दिया करो और इनके ब्लेसिंग्स ना बहुत ही पावरफुल होते हैं। आप लोगों को क्या मानना है? आप ही कमेंट में बताना मुझे क्या आप इंटरेस्टिंग बिलीव करते हो या नहीं। तो हम हस्बैंड ने तो ना इन्हें स्पेशली बुला के ना दे दिया और बच्चों को भी ब्लेसिंग्स क्या होगा बोलो दे देगा तो आदमी। और हम यहाँ पर बैठे हैं थोड़ा रिलैक्स करने के लिए क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी चल चुके थे
डेस्टिनेशन को ढूंढते हैं। देखो ये बुड्ढा डंडा लेके रेडी है एकदम ना, एक डंडा लेके बैठ गए ट्रैकिंग करने के लिए है ना, अपने घर से बड़ा बुड्ढा बाबा। इनको बहुत मजा आता है बूढ़ा चलो दिखाने। बातें भी वैसी करेंगे क्या बूढ़ों की जैसी, हम लोग उतरे दोस्ती भी बूढ़ों के क्या साथ बोल रहे ही हो? है। और फोटो खींचे और ये मैं तो वीडियो बना रही थी। फेमस झरना ये है, वो कहना है किसको बोल सकते हैं पता नहीं, झरना कि ये कहाँ से आ रहा है। और इसका पानी बहुत ही स्वच्छ होता है, बहुत ही क्लियर क्रिस्टल। और यहाँ पे भी लाइन लगी, क्राउड देखो अब खाली बस। ये देखो मेरी बेटी आ गई है शॉप पे वापस कुछ लेने के लिए। क्या? और ये पेन जो मैंने अभी दिखाया ना, ये वुडन है, पूरा वुडन, कम्प्लीटली वुडन। हालांकि शॉप में वुडन सामान से ज़्यादा प्लास्टिक के सामान दिख रहे थे ये वाला। बट जो भी हो, बच्चों को लेना है तो आना पड़ेगा। बेटी कोशिश कर रही है कि कुछ तो ले लूँ, बस कुछ ले लो तो हमारा आया हुआ डेस्टिनेशन पूरा हो जाए बस। ये देखो कितनी सारी चीज़ें हैं, है ना। बच्चे अलग अलग चीज़ों पे हाथ रख रहे हैं कि बस मम्मा कुछ तो दिला दे, कुछ तो दिला दे, बस कुछ तो ही दिला दे, है ना। और इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि बच्चों से ज़्यादा तो मुझे बहुत ज़्यादा रहता है कि बस ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, वो ले लो। पता है घर आके पता चलता है ना इन चीज़ों का कोई यूज़ ही नहीं है। अच्छा कमेंट में बताना ना किन किन लोगों के साथ ऐसा होता है। हम आ गए पार्क। डर क्यों रही थी? स्ट्रेट होके बैठो। तो मेरी बेटी ना झूले में चढ़ने से बहुत डर रही थी, क्योंकि अगर आपने हमारा पिछला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें ना लाडो साइकिल से गिर गई थी साइकिलिंग के दौरान, जब हम उसे साइकिल सिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो वो थोड़ा डरी हुई है अभी, इसीलिए ना वो अब साइकिल में जल्दी बैठना नहीं चाहती है, या फिर झूलों वगैरह से भी डरने लग गई है। आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा उसे रिकवर होने में। अरे मेरा बेटा जो कि अपनी बहन को झुलाने के लिए खड़ा है। सुहा नहीं रहा एकदम। चलो हो गया, तुम भी उतरो। हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया यहाँ। क्या घुमा रहा है? तुम पागल है क्या? साइको है। जो कि बहुत अच्छा पार्क था, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। बच्चों के लिए तो काफ़ी सारे झूले हैं वहाँ पे, और बड़ों के लिए बहुत सारे स्पॉट्स हैं जहाँ पे हम पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हैं। हालांकि हमने भी लिया है कुछ स्पॉट्स, बट उसकी रिकॉर्डिंग करना मैं भूल गई हूँ। लो निकाल लो। और ये मैं आई अपने हस्बैंड को पानी की बोतल देने के लिए, जो कि काफ़ी देर से मुझे मांग रहे थे, लेकिन मैं ना बच्चों को झूला झुलाने के लिए ना भूल गई रिकॉर्डिंग करना। ये मेरा बेटा, शायद फ़ोन मेरी बेटी के हाथ में है इसलिए ना कुछ रिकॉर्डिंग हो नहीं पाया। ये पता नहीं क्या उलझल रिकॉर्डिंग हो गया है। ये देखो मैंने भी ना इसको एडिट करके हटाया नहीं है। मैंने बोला चलो भाई चलने दो, जो भी चल रहा है आप लोग भी देखो, मेरी तरह झेलो, जो मैंने हटाया नहीं है इसको। चलो तो ये पता नहीं क्या, ये मेरी लाडू के हाथ में है एक्चुअली कैमरा, इसलिए ये सारा रिकॉर्ड हो गया है। तो गाइज हमारा तो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन कुछ इस तरीके से हुआ है। क्या किया ये कमेंट में बताना। वैसे हमारा भी कोई फिक्स नहीं है कि हम हर साल जाते हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने कहीं बाहर, कभी चले जाते हैं। एक्चुअली हमें ना घर पे ही सेलिब्रेट करना ज़्यादा अच्छा लगता है फैमिली गेट टुगेदर के साथ। लेकिन ना आजकल लोगों का ना इतना आना जाना रहा नहीं पहले की तरह, कोई किसी के यहाँ आता जाता नहीं बेसी। तो और अगर आप घर पे पिकनिक वगैरह सेलिब्रेट करते हो तो मिनिमम 8 से 10 लोगों का होना मस्ट है, तभी मज़ा आता है। और हमारा जैसा फैमिली सर्कल है ना, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो इसीलिए ना हम बाहर जाना ही प्रेफर करते हैं। हाँ तू लेके गया है, इसलिए हम आ गए थे सिसुनिया पहाड़। तो ये मैं पार्क के कुछ रखो पल को और कैप्चर करती है। ये मेरा बेटा वापस से झूला के पास आया, बेटी को झूला झुलाने। वो खुद भी छोटा ही है, उसकी एज ज़्यादा नहीं, 11 ईयर्स का ही है। बहुत दूर लगा है, बोला ना उसको भी अपने पापा के जैसे ना एज से बड़ा दिखना बहुत अच्छा लगता है। 11 ईयर्स का है बट बिहेव करता है जैसे कि पता नहीं वो देखो वो वाला पहाड़ है। उसे ना ये रील्स बनाना, फोटो क्लिक्स करवाना बिल्कुल पसंद नहीं है। बट मेरी बेटी मेरे जैसे है इन मामलों में। ना तुम भी चढ़ो ना, खाने पीने के मामले में नहीं, इन मामलों में है वो।
उसे ना रील्स बनाना, फ़ोटो क्लिक्स कराना अच्छा लगता है। वैसे भी लोग बोलते हैं ना कि बेटियाँ तो होती ही हैं माँ की फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, और माँ को हर चीज़ में कंपनी देती है। वैसे मेरी बेटी इतनी स्वीट है ना कि जो बातें उसे नहीं भी पसंद है, जो चीज़ें करना नहीं भी पसंद है, तो वो मुझे सिर्फ कंपनी देने के लिए वो चीज़ें करती है कि मेरी मम्मा को अच्छा फील होगा। कुछ ऐसी चीज़ें भी खा लेती है जो कि उसे पसंद नहीं है कि चलो मेरी मम्मा को एटलीस्ट अच्छा फील हो। तो मेरी बेटी पार्क में चढ़ो खूब लाडो एंजॉय चढ़ो। करते हुए, सारे झूलों का मज़ा लेते हुए हाँ ठीक है, अपना चलो टाइम तुम चढ़ो स्पेंड चढ़ो कर चढ़ो। रही है। ये देखो स्लाइड करते हुए, चल खड़ा रहो बाबू, बाबू आ रही मेरा है। बेटा उसे आ जा लाडू जल्दी प्रोटेक्ट आओ। करने की कोशिश कर रहा है कि मैंने खड़ी है उसे भैया, सख्त खड़ा है। हिदायत दी है कि भाई लाडू को चोट नहीं लगनी चाहिए। ए पिछले कुछ रुको दिनों रुको में रुको से रुको, काफ़ी उसको चोट जाने दो, लगी, उसके सिर्फ ऊपर उसे ही मत नहीं, कूद मैं खुद जाना। भी गिर गई, सही खुद भी पकड़ गिर बाबू गई को। थी बैडमिंटन खेलते हुए, और मेरे एक पैर में चोट आई है राइट साइड में। जाओ जाओ करो। बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद ये मैं पार्क के कुछ स्पॉट्स को कैप्चर करते हुए, पार्क डेफिनेटली बहुत अच्छा था, लेकिन ये क्राउड की वजह से, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 1 जनवरी की वजह से बहुत क्राउड है हर जगहों पे। भाई हमारी तरफ सेलिब्रेट चाहिए, सेलिब्रेट करना, एंजॉय करना। तो ये एक छोटा सा फाउंटेन है जो कि भी शायद स्टार्ट हुआ है। चलो चलो चलो। वापस आ गए पार्क पे, झूला झूलने। ये मेरे जल्दी जल्दी बच्चे फटाफट। बच्चे तो नहीं बोल, डर मेरी क्या चिका बेटी लग झूल रहा रही है? है, बेटा तो बेचारा जस्ट उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये देखो कितना डर रही है चढ़ते हुए, बहुत डर लग रहा है उसको। देखते हैं कितना देर और ये लोग पार्क में झूला झूलते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके हम यहाँ से निकल जाएंगे अब। ये देखो कितने सुंदर फूल लग रहे हैं ना, मस्त है ना, क्या सुंदर लग रहा है। बट है ना, ये देखो ये देखो फाउंटेन उन्होंने चालू कर दिया। वैसे इन जनरली जब हम कोई पार्क जाते हैं ना तो शाम को फाउंटेन स्टार्ट होता है। यहाँ शायद क्राउड को देखते हुए इन्होंने स्टार्ट कर दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो लुक सही लग रहा है ना, मस्त लग रहा है। तो पता है चार्जेस पार्क के बहुत कम थे, एंट्री चार्जेस थी शायद 30 रुपीज़ पर हेड। ये देखो अब है ना, हम एग्जिट की तरफ जा रहे हैं कि हमें ना एग्जिट मिल नहीं रहा और हम ढूंढ रहे हैं लाडो कहाँ से एग्जिट करें, क्योंकि हमने जहाँ से एंटर किया था ना वो यहाँ से बहुत दूर है। पार्क काफ़ी बड़ा था और हम काफ़ी अंदर आ चुके थे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई शॉर्टकट मिल जाए कि इतना चलना ना पड़े। ऑलरेडी धूप में बहुत थक चुके थे। ये देखो बहुत अच्छा लग रहा है। पहाड़ को कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे बनाते ना बहुत अच्छा लगता है, एकदम बीच में बोला बनाते स्लो मोशन में मैंने यहाँ पे रील्स बनाया होता तो डाल देंगे। जाना जाना। अब है ना कैमरा मैंने मेरी बेटी को दिया है, बेटी को डांट लगाते हुए कि भाई थोड़ा रील्स बना दो मेरा, क्योंकि वो नहीं करना चाह रहा। तो मैंने उसको डांटा बहुत ज़ोर से कि किसी तो काम आ जाओ मम्मा के। तो हम ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं और अब फ़ोन है ना मेरी बेटी लेने वाली है। तो ये देखो कुछ ऐसा सा पार्क मस्त है ना। अगर आप लोग में से कोई भी बांकुड़ा के नियर अबाउट है तो आप भी ज़रूर विज़िट करना, अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। पहाड़ ना भी जा पाओ ना एटलीस्ट तो ये पार्क जरूर आएगा, क्योंकि एकदम यहाँ पहाड़ के बगल क्या वहीं पे ही है वो। तो अब हम जा रहे हैं और मुझे पता है ये उल्टी सीधी सी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, जो वो लाडो के हाथ में फ़ोन है इसलिए, और मैंने इसको एडिट भी नहीं किया है, तो ढूंढना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही जो भी था डाल दिया है। तो ये देखो चलो इसी वीडियो बहुत ही परेशान हो गए हम घूमते घूमते। हम तो पता है गलती से बैक साइड से चले गए थे, और फिर जब वापस आए ना तो उन्होंने बोला कि आपको वापस से टिकट लेना पड़ेगा पार्क के अंदर जाने के लिए। बट क्या ही करते हैं, जाना है। हमने उनको किसी तरीके से मनाया कि भाई भैया हम गलती से आ गए हैं इधर, हमें प्लीज़ जाने दो। तो इस तरीके से हम वापस से पार्क के अंदर आए और फिर हमने एग्ज़िट ढूंढा। एग्ज़िट ढूंढते हमारा दम निकल गया, और अब हम फाइनली आए हैं एक पुचके के स्टॉल पे। आंटी झाल मत दीजिए मेरे को प्लेन बना रही थी। यहाँ पे 10 का 6 पुचका मिल रहा था। बोल दी बेटा, पहले ही बोल दी। तो इनका पुचका काफ़ी टेस्टी भी था। और ये देखो
दही पुचका बंगाल का कितना फेमस, सुंदर लग रहा है। टेम्पटिंग लग रहा है और मेरे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पे खाई पानी पूरी दही पुचका, जो कि हमारे दोपहर का लंच ही था, अलग टाइप को बना के दिया। क्योंकि हम प्योर वेजिटेरियन हैं इसलिए। अब हम आ रहे हैं मिनी वृंदावन। ये राउंड हमारे 40 to 50 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे मेन था। बात है क्राउड करके ना सब किचाइन कर दिया है एकदम। नो डाउट ये काफ़ी अच्छा है, एक अच्छा स्पॉट है। अगर आपको स्पिरिचुअल जगह बहुत अच्छी लगती है तो आप वहाँ विज़िट कर सकते हो। बट मुझे एक ही बात, जो कि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ अगेन एंड अगेन, एक ही बात खटक रही थी, ये जो क्राउड है जो कि होना जायज़ है। और ये देखो, ये अच्छा लगा मुझे रोटेट करता हुआ राधा कृष्ण की मूर्ति। और उसके बाद हम बस इसका हर एक स्पॉट को देखते हुए निकलने ही वाले हैं घर की तरफ। ये देखो, पहले आपको पूरे दर्शन करवा देते हैं कि मंदिर कैसा था एग्जैक्टली। अच्छा है ना, काफ़ी अच्छा है। इस क्राउड में पकड़ा कर दिया। आप अदर्स डे आओगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि मंदिर ऐसी जगह है जहाँ पे लोग थोड़ा देर टाइम स्पेंड करें, थोड़ी शांति से रख के बैठे तो ही एक्चुअल मज़ा आता है उसका, जो कि हम फ़िलहाल तो नहीं ले पाए। तो अब हम निकलते हैं यहाँ से, और हम निकल पड़े। और हम यहाँ रास्ते में एक जगह रुक गए जहाँ पे हमें एक डॉगी दिख गया, जो कि मेरे हस्बैंड के पास आके एकदम ऐसे खड़ा था, जो कि शायद अपनी लैंग्वेज में बोल रहा था कि मुझे कुछ खिलाओ। तो हमें बिस्किट का पैकेट लेके उसे खिलाने को बोला, उसे खिला दो, क्योंकि बच्चे भी एकदम हमारी तरह ही एनिमल लवर हैं और शायद एनिमल्स को बहुत अच्छे से हमारी इंट्यूशन समझ आती है, इसलिए वो उन्हीं के पास जाता है जो कि एनिमल लवर है। तो ये हमने इसे एक पैकेट खिलाया, लाडो खिला रही है और ये भी बड़े चाव से खा रहा है। इसके बाद ना क्या करेगा खिलाते हुए अब हम निकलेंगे खिलाने के लिए। ये देखो, उसके बाद ना मैंने भी इसे खिलाया। लाडो ने बोला मम्मा आप खिलाओ, मैं आपका वीडियो कैप्चर करती हूँ। मैं भी बड़े मज़े से करवा रही हूँ। तो बस फाइनली इस तरीके से हमारा तो पूरा दिन कंप्लीट हुआ न्यू ईयर का। और लोगों ने न्यू ईयर वाले दिन क्या किया मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हमारा तो दिन ऑलमोस्ट अच्छा ही बीता, बच्चों के साथ पार्क में पिक्चर्स लेते हुए, वीडियोस बनाते हुए, रील्स बनाते हुए, और फाइनली इस डॉगी को बिस्किट खिलाते हुए अब हम चल देंगे घर की ओर। तो हमारा 1 जनवरी कुछ ऐसे भी था। आप सब बताना ज़रूर कमेंट में कि आप लोगों ने क्या क्या किया आज। वैसे जिन लोगों ने घर में बनाया होगा ना, मनाया होगा, आई मीन पिकनिक या जैसे भी सेलिब्रेट किया होगा, वो आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।